नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अवन्या क्लासेस में। दोस्तों, आज की इस बेहतरीन वीडियो के अंदर मैं आपको रेलवे संबंधित टॉप 50 क्वेश्चन को विद डिटेल के साथ समझाने वाला हूं। अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हो तो आप बिल्कुल सही वीडियो को देख रहे हो, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं रेलवे एग्जाम से संबंधित वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को समझाने वाला हूं। वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी है, पूरी ईमानदारी के साथ वीडियो को कंप्लीट जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, ज़्यादा वक्त ना खराब करते हुए इस बेहतरीन वीडियो की शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत की पहली हाई स्पीड रेल लाइन का निर्माण किस रेल कॉरिडोर पर किया जा रहा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। तो देखिए दोस्तों, भारत की पहली हाई स्पीड रेल लाइन का निर्माण मुंबई अहमदाबाद रेल कॉरिडोर पर किया जा रहा है। ये आपको ध्यान में रखिएगा दोस्तों। देखिए दोस्तों, इस कॉरिडोर का निर्माण अप्रैल 2020 में शुरू हुआ था, तो ये तो आपको ध्यान में रखना दोस्तों। और ये 2027 तक पूरा होने की संभावना है, ये भी आपको पता होना चाहिए। इस कॉरिडोर में रेल की अधिकतम रफ्तार 320 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। ये भारत के लिए काफ़ी अच्छी बात है, ध्यान रखिए दोस्तों। ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली नमो भारत रैपिड रेल भारत की किन दो शहरों को जोड़ती है? तो देखिए दोस्तों, भारत की पहली नमो भारत रैपिड रेल अहमदाबाद और भुज को एक दूसरे से जोड़ती है। ध्यान में रखिएगा दोस्तों। उद्घाटन कब हुआ और किन्होंने किया, यह भी आपको पता होना चाहिए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा नमो भारत रैपिड रेल की शुरुआत की गई है 16 सितंबर 2024 को। ये ध्यान में रखना है दोस्तों। इसे वंदे मेट्रो के नाम से भी जाना जाएगा। देखिए दोस्तों, आपको एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अभी हाल ही में जो नमो भारत रैपिड रेल की शुरुआत की गई है, इसे और किस नाम से जाना जाएगा? तो वंदे मेट्रो के नाम से जाना जाएगा। ये आपको पता होना चाहिए। इसी तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। तो देखिए दोस्तों, ये ट्रेन 360 किलोमीटर का सफर 5.45 घंटे में पूरी करेगी, यानी कि पौने 6 घंटे के अंदर 360 किलोमीटर का सफर तय करेगी। ये भी आपको पता होना चाहिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहां भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन किया? तो देखिए दोस्तों, पश्चिम बंगाल के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन किया। एक्स्ट्रा पॉइंट के अंदर आपको कुछ बातें ध्यान में रखना है। देखिए, भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो टनल कोलकाता में हावड़ा मैदान को एस्प्लेनेड से जोड़ती है। ये कौन सी नदी के नीचे बनाया गया, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो हुगली नदी के नीचे इसे बनाया गया। उद्घाटन किसने किया है? तो पीएम नरेंद्र मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया है। वर्तमान में रेल मंत्री कौन है? तो अश्विनी वैष्णव जी वर्तमान में रेल मंत्री, ये भी आपको पता होना चाहिए। और देश का सबसे पुराना मेट्रो रेल सिस्टम कहाँ का है? तो ये कोलकाता मेट्रो सिस्टम इसका राइट आंसर रहेगा। कोलकाता का जो मेट्रो है वो देश का सबसे पुराना मेट्रो रेल सिस्टम है, ये भी आपको पता होना चाहिए। देखिए दोस्तों, इसी तरह के क्वेश्चन आपको आगे भी देखने को मिलेगा। वीडियो को कंप्लीट जरूर देखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के केंद्रीय रेल मंत्री कौन है? तो अश्विनी वैष्णव जी वर्तमान में भारत के केंद्रीय मंत्री हैं। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अश्विनी वैष्णव जी का संसदीय क्षेत्र कौन सा है, ये भी ध्यान में रखना है। तो उड़ीसा इसका राइट आंसर रहेगा। राज्यसभा की सीट इनको आती है। तो अश्विनी वैष्णव जी का जो संसदीय क्षेत्र है वो है उड़ीसा। आपको एक बात और ध्यान में रखना है दोस्तों, आपको तो इतना तो पता ही है कि अश्विनी वैष्णव जी के पास रेल मंत्रालय है, पर इसके साथ साथ इनके पास और भी मंत्रालय, ये भी ध्यान में रखना है। देखिए दोस्तों, रेल मंत्रालय के साथ साथ इनके पास है सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय भी अश्विनी वैष्णव जी के ही पास है। ये भी आपको पता होना चाहिए। इसी तरह के क्वेश्चन आपको आगे भी देखने को मिलेगा। वीडियो को कंप्लीट जरूर देखना दोस्तों, काफी ज्यादा मेहनत लगती है आपके लिए अच्छा कंटेंट बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और सीईओ कौन बने हैं? तो सतीश कुमार इसका राइट आंसर रहेगा। रेलवे बोर्ड के अभी हाल ही में नए अध्यक्ष और सीईओ बन गए हैं सतीश कुमार जी। रेलवे बोर्ड का गठन कब किया गया था? तो मार्च 1905 के अंदर रेलवे बोर्ड का गठन किया गया था और इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। वर्तमान में रेल मंत्री कौन है? तो अश्विनी वैष्णव इसका राइट आंसर रहेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन को समझाने से पहले जो स्टूडेंट अकेडमी 360 पर नहीं है वो प्लीज़ आपके अपने यूट्यूब स्टडी चैनल अकेडमी 360 को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है, वीडियो को कंटेंट अगर आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना भी मत भूलिएगा। कॉमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। देखिए दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है आपके लिए अच्छा कंटेंट बनाने के लिए, तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा क्योंकि हमें आपकी सहयोग की ज़रूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईआरसीटीसी के नए चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बने हैं? तो संजय कुमार जैन इसका राइट आंसर रहेगा। संजय कुमार जैन जी आईआरसीटीसी के नए चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर बन गए। आईआरसीटीसी का फुल फॉर्म है इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। इसकी स्थापना की गई 27 सितंबर 1999 के अंदर और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल कहां पर बनकर तैयार हुआ है? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और रेलवे के लिए ये गर्व की बात है कि जम्मू कश्मीर के अंदर विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल को बनाकर तैयार किया गया है। दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल जम्मू कश्मीर के रामबन में बनकर तैयार हुआ है। ये आपको ध्यान में रखना दोस्तों, जम्मू कश्मीर के रामबन के अंदर दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल को बनाया गया है। ब्रिज का नाम है चिनाब रेल ब्रिज, ये आपको पता होना चाहिए। और यह ब्रिज चिनाब नदी पर बना है, ये भी ध्यान में रखना दोस्तों। इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 359 मीटर इसकी ऊंचाई है। अगर फीट के हिसाब से अगर बात की जाए तो 1178 फीट है इसकी ऊंचाई, जो पेरिस के प्रसिद्ध एफिल टावर से भी ऊंचा है, ये आपको पता होना चाहिए। लंबाई की अगर बात की जाए तो 1.3 किलोमीटर इसकी लंबाई है। देखिए दोस्तों, ये लंबाई है, ये है 1.3 किलोमीटर, ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सबसे लंबे रेल सड़क पुल कौन सा है? तो देखिए दोस्तों, बोगीबिल भारत का सबसे लंबा रेल सड़क पुल है। देखिए दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्यों हो जाएगा? तो ये भारत का काफ़ी अच्छा जो पहल है रेलवे के द्वारा, इसलिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। क्योंकि ये पहली बार हुआ है कि पुल के अंदर सड़क भी है और रेलवे लाइन भी है। तो नीचे आप ध्यान से देखिएगा, तो नीचे है रेलवे लाइन और ऊपर है सड़क, तो इस वजह से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। भारत का सबसे लंबा रेल सड़क पुल बोगीबिल पुल है। इसकी लंबाई है 4.9 किलोमीटर और यह पुल असम के डिब्रूगढ़ में ब्रह्मपुत्र नदी पर बना हुआ है, जो असम को अरुणाचल प्रदेश से जोड़ती है। ध्यान में रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएम नरेंद्र मोदी जी ने किस राज्य के पहले रेलवे स्टेशन रंगपो रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किया है? तो देखिए दोस्तों, सिक्किम इसका राइट आंसर रहेगा। सिक्किम का पहला रेलवे स्टेशन है रंगपो, इसका वर्तमान में पीएम नरेंद्र मोदी जी ने उद्घाटन किया है। तो अभी तक सिक्किम भारत का एकमात्र ऐसा राज्य था जिसके पास अभी तक कोई रेलवे स्टेशन नहीं था, पर अब हाल ही में रंगपो नाम का एक रेलवे स्टेशन बनाया गया सिक्किम के अंदर। तो सिक्किम का पहला रेलवे स्टेशन बन गया रंगपो, जो पाक योंग जिले में स्थित है। ये भी ध्यान में रखना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे ने कब तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन हासिल करने का लक्ष्य रखा है? तो 2030 तक भारतीय रेलवे ने नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन हासिल करने का लक्ष्य रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य रेलवे ने जून 2024 में फ्लोटिंग सौर संयंत्र कहां पर स्थापित किया है? यानी कि जो फ्लोटिंग सौर सिस्टम को स्थापित किया गया इगतपुरी झील के ऊपर। ध्यान में रखिए दोस्तों, मध्य रेलवे ने पश्चिमी घाट में स्थित इगतपुरी झील में 10 मेगावाट का फ्लोटिंग सौर संयंत्र को स्थापित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो देखिए दोस्तों, मनोज यादव जी रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ के नए महानिदेशक बन गए हैं। अगर स्थापना की अगर बात की जाए तो 20 दिसंबर 1985 के अंदर रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ की स्थापना की गई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे द्वारा 2024 में पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए किस क्षेत्र में पहली इलेक्ट्रिक मालगाड़ी का संचालन किया गया है? तो गुजरात इसका राइट आंसर रहेगा। गुजरात के अंदर भारतीय रेलवे के द्वारा 2024 में पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए पहली इलेक्ट्रिक मालगाड़ी का संचालन किया गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस एयरपोर्ट पर 2027 तक भारत की पहली एयर ट्रेन को शुरू की जाएगी? तो इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर नई दिल्ली के अंदर 2027 तक भारत की पहली एयर ट्रेन को शुरू किया जाएगा। अब एयर ट्रेन क्या चीज़ है ये भी ध्यान में रखना दोस्तों। इंदिरा गांधी एयरपोर्ट नई दिल्ली ने 2027 के अंत तक टर्मिनल 1 और 3 के बीच यात्रियों की आवाजाही को आसान बनाने के लिए एक ऑटोमेटेड मूवर को शुरू करने की योजना बनाई है। इस परियोजना के अंदर 7.7 किलोमीटर का रास्ता तय किया जाएगा। इससे बसों पर निर्भरता भी कम हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया की पहली हाई स्पीड कार्बन फाइबर ट्रेन किस देश में बनाई गई है? तो चीन इसका राइट आंसर रहेगा। दुनिया की पहली हाई स्पीड कार्बन फाइबर ट्रेन को चीन के अंदर बनाया गया है। यह ट्रेन इतिहास की पहली पूरी तरह से कार्बन फाइबर से बनी यात्री ट्रेन है। यह एडवांस ट्रेन 87 मील प्रति घंटा 140 किलोमीटर प्रति घंटा की टॉप स्पीड तक पहुंच सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे के किस जोन ने महिला यात्रियों की सुरक्षा के लिए सेफ्टी पैनिक बटन की सुविधा को लॉन्च किया? तो मध्य रेलवे इसका राइट आंसर रहेगा। मध्य रेलवे के द्वारा महिला यात्रियों की सुरक्षा के लिए सेफ्टी पैनिक बटन सुविधा को लॉन्च किया गया है। ट्रेनों में महिला यात्रियों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए मुंबई में सेंट्रल रेलवे पैनिक बटन प्रणाली को शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीएनजी से संचालित देश की पहली टॉय ट्रेन किस राज्य में शुरू की गई है? तो राजस्थान इसका राइट आंसर रहेगा। सीएनजी से संचालित देश की पहली टॉय ट्रेन को राजस्थान के अंदर शुरू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन किस राज्य में शुरू की जाएगी? तो भारत की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन की शुरुआत हरियाणा के अंदर की जाएगी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया की पहली हाइड्रोजन ट्रेन किस देश में लॉन्च हुई थी? तो चीन इसका राइट आंसर रहेगा। देखिए दोस्तों, एशिया की पहली हाइड्रोजन ट्रेन की जो शुरुआत है वो चीन के अंदर की गई थी। और भारत में मेट्रो नेटवर्क का विश्व स्तर पर कौन सा स्थान है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए दोस्तों, भारत में मेट्रो नेटवर्क का विश्व स्तर पर तीसरा स्थान है। ये आपको ध्यान में रखना दोस्तों। पहला स्थान है चीन का, दूसरा स्थान है अमेरिका का और तीसरा स्थान है भारत का। ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत रेलवे का रेल लाइन की लंबाई की दृष्टि से विश्व में कौन सा स्थान है? तो चौथा स्थान है। ये आपको पता होना चाहिए। तो भारत रेलवे का रेल लाइन की लंबाई की दृष्टि से विश्व में चौथा स्थान है। पहला स्थान है अमेरिका का, दूसरा स्थान है चीन का, तीसरा स्थान है रूस का और चौथा स्थान है भारत का। ध्यान में रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क कहाँ पर है? तो दिल्ली इसका राइट आंसर रहेगा। भारत का सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क दिल्ली के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शहर में विश्व का सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क है? तो शंघाई मेट्रो चीन के अंदर विश्व का सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस कंपनी ने महाराष्ट्र के लातूर में मराठवाड़ा रेल कोच फैक्ट्री को स्थापित किया है? तो देखिए दोस्तों, रेल विकास निगम लिमिटेड के द्वारा महाराष्ट्र के लातूर में मराठवाड़ा रेल कोच फैक्ट्री को स्थापित किया गया है। देखिए दोस्तों, मार्च 2024 के अंदर इसे स्थापित किया गया है। लातूर महाराष्ट्र के अंदर इसे स्थापित किया गया है। और इसका मुख्य कार्य क्या होगा? तो इसका मुख्य कार्य होगा वंदे भारत ट्रेन सेट का निर्माण करना। यह भी ध्यान में रखना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे द्वारा शुरू की गई टक्कर रोधी प्रणाली कवच 4.0 के तहत कितने इंजनों में लगाए जाने की योजना बनाई गई है? तो कवच 4.0 को 20,000 इंजनों के अंदर लगाने की योजना बनाई गई है, जिससे आमने सामने की जो टक्कर है इसे रोका जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय रेलवे ने एनसीआरटीसी के साथ मिलकर कौन सा पहल शुरू किया है? तो देखिए दोस्तों, वन इंडिया वन टिकट प्रणाली को शुरू किया गया है भारतीय रेलवे और एनसीआरटीसी के साथ मिलकर। ये ध्यान में रखना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला फास्ट रेलवे ट्रायल ट्रैक कहां पर बनाया जाएगा? तो राजस्थान के अंदर भारत का पहला फास्ट रेलवे ट्रायल
ट्रैक को बनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2024-25 में भारतीय रेलवे के लिए कुल कितनी राशि आवंटित की गई है? तो 1,62,200 करोड़ रुपए केंद्रीय बजट के अंदर आवंटित की गई है भारतीय रेलवे को। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, ये अमाउंट को आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है, वीडियो का कंटेंट अगर आपको अच्छा लग रहा है, तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है आपके लिए अच्छा कंटेंट बनाने के लिए, तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने फरवरी 2024 में किस राज्य में कोमुरावेली रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी है? तो तेलंगाना इसका राइट आंसर रहेगा। तो तेलंगाना के अंदर कोमुरावेली रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी गई है केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी जी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेल मंत्रालय ने हाथियों को बचाने के लिए किस सुरक्षा कवच को बनाया है? तो गजराज सुरक्षा कवच को बनाया है रेल मंत्रालय ने हाथियों को बचाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे ने 2024 में कौन सी नई बुलेट ट्रेन परियोजना की शुरुआत की है? तो दिल्ली चंडीगढ़ के बीच भारतीय रेलवे के द्वारा नई बुलेट ट्रेन चलाने की एक परियोजना की शुरुआत की गई है। देखिए दोस्तों, इसमें अभी वक्त लगेगा, पर हाल ही में दिल्ली चंडीगढ़ के रूट के बीच में बुलेट ट्रेन को चलाई जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2024 में भारतीय रेलवे द्वारा किस प्लेटफॉर्म पर ग्रीन स्टेशन परियोजना लागू की गई है? तो जयपुर इसका राइट आंसर रहेगा। जयपुर के अंदर जो ग्रीन स्टेशन परियोजना को लागू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2024 में भारतीय रेलवे द्वारा शुरू की गई नई सेमी हाई स्पीड ट्रेन का निर्माण कहां पर होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2024 में भारतीय रेलवे द्वारा शुरू की गई नई सेमी हाई स्पीड ट्रेन का नाम क्या है? तो मेधा एक्सप्रेस इसका राइट आंसर रहेगा। 2024 में भारतीय रेलवे द्वारा शुरू की गई नई सेमी हाई स्पीड ट्रेन का जो नाम है वो मेधा एक्सप्रेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे ने 2024 में किस रेलवे स्टेशन को भारत का पहला सोलर ऊर्जा संचालित स्टेशन घोषित किया? तो गुवाहाटी इसका राइट आंसर रहेगा। भारतीय रेलवे ने गुवाहाटी रेलवे स्टेशन को भारत का पहला सोलर ऊर्जा संचालित स्टेशन को घोषित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2024 में रेलवे ने किस एप्लीकेशन के माध्यम से यात्रियों को लाइव ट्रेन ट्रैकिंग सुविधा दी है? तो रेलवे सारथी एक एप्लीकेशन है जिसके द्वारा यात्री लाइव ट्रेन की ट्रैकिंग कर सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2024 में रेलवे ने किस योजना के तहत छोटे रेलवे स्टेशन का आधुनिकीकरण शुरू किया है? तो अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 2024 में रेलवे के द्वारा जो छोटे स्टेशनों का आधुनिकीकरण किया जा रहा है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2024 में रेलवे द्वारा किस नई योजना के तहत महिलाओं के लिए अलग से ट्रेन डिब्बे की सुविधा बढ़ाई गई है? तो शक्ति स्कीम के द्वारा, महिला शक्ति स्कीम के द्वारा नई जो ट्रेन के जो डिब्बे की जो सुविधा बढ़ाई गई है महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2024 में भारतीय रेलवे ने किस क्षेत्र में सबसे लंबी सुरंग पीर पंजाल सुरंग के नाम से जाना जाएगा इसका निर्माण किया है? तो कश्मीर इसका राइट आंसर रहेगा। कश्मीर के अंदर भारतीय रेलवे ने सबसे लंबी सुरंग का निर्माण किया है, इसे पीर पंजाल सुरंग कहा जाएगा। देखिए दोस्तों, 11.215 किलोमीटर लंबाई है इस टनल की। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसकी लंबाई पूछा जाएगा एग्जाम में, तो ध्यान में रखना है दोस्तों। 11.215 किलोमीटर इसकी लंबाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे ने 2024 में किस राज्य में पहली वंदे भारत ट्रेन सेवा शुरू की थी? तो असम राज्य के अंदर भारतीय रेलवे के द्वारा 2024 के अंदर जो पहली वंदे भारत ट्रेन की सेवा शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे ने 2024 में किस योजना के तहत बायोडीजल से चलने वाली ट्रेन का परीक्षण किया है? तो हरित रेलवे योजना के तहत बायोडीजल से चलने वाली ट्रेन का परीक्षण किया गया भारतीय रेलवे के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे ने 2024 में किस रेलवे जोन में सबसे ज़्यादा डिजिटल टिकट मशीन लगाई है? तो दक्षिण मध्य रेलवे के अंदर भारतीय रेलवे ने सबसे ज़्यादा डिजिटल टिकट मशीन को लगाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे ने 2024 में किस योजना के तहत यात्रियों को सस्ती और स्वच्छ भोजन सेवा देने का कदम उठाया? तो जन आहार योजना के तहत यात्रियों को सस्ती और स्वच्छ भोजन सेवा देने का जो कदम उठाया गया भारतीय रेलवे के द्वारा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 2024 में भारतीय रेलवे ने किस योजना के तहत प्रमुख स्टेशनों पर सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने का योजना बनाया? तो सोलर पावर प्रोजेक्ट के तहत सभी रेलवे स्टेशन के अंदर सौर ऊर्जा संयंत्र को स्थापित किया जा रहा है भारतीय रेलवे के द्वारा। लास्ट क्वेश्चन है 2024 में भारतीय रेलवे ने किस रेलवे स्टेशन को ग्रीन स्टेशन के रूप में नामांकित किया है? तो अहमदाबाद इसका राइट आंसर रहेगा। अहमदाबाद को भारतीय रेलवे के द्वारा ग्रीन स्टेशन के रूप में नामांकित किया गया, ये आपको ध्यान में रखना दोस्तों। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा लाइक करना शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद।